देखिए साथियों, इस ग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है कि दिया गया कोट में कौन सा कोट सही है। तो दोस्तों, इस कोट को आप सही आंसर तभी कर सकते हैं जब आपको इसमें दिया गया वर्टिसेज, एज, डायमीटर के बारे में सही आपको जानकारी मालूम हो। तो मैं आपको अपनी भाषा में अब बताता हूँ वर्टिसेज को। दोस्तों, अब हम अपनी भाषा में समझ लीजिए। वर्टिसेज को आप स्टेशन मान लीजिए, स्टेशन मान लीजिए। उसके बाद आपका जो एजेज है, एजेस जो एज है इसको आप लिंक मान लीजिए या रोड मान लीजिए। रोड दोस्तों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रोड ही जो होता है वो दो स्टेशनों तक हमें पहुंचाते हैं या दो स्टेशनों के बीच का एक जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे लिंक भी कहते हैं। और जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब है दोस्तों कि किसी ग्राफ में अर्थात परिवहन जाल में दिया गया सर्वाधिक दूरी पर स्थित दो स्टेशनों के बीच में आने वाले जितने मार्गों की संख्या होती है उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं, जो कि सर्वाधिक दूरी पर होते हुए भी एक आदर्श मार्ग को प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये जितने सारे दिख रहा है ये सब आपको, ये सब स्टेशन मान लीजिए इसको। और इन सब स्टेशनों के बीच सबसे सर्वाधिक दूरी देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सर्वाधिक दूरी नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर इस तरह से जाएंगे यहाँ सबसे दूर ये पे मुझे दिख रहा है। और इस दूरी में अगर हम बोलेंगे दोस्तों कि डायमीटर किसे कहा जाए तो डायमीटर उसे कहा जाएगा कि इस ग्राफ में दो स्टेशनों के बीच सर्वाधिक दूरी पर स्थित मार्गों को मिलाने वाली वैसे मार्गों की संख्या जो कम से कम दूरी तय करने पर हमें उस स्थान तक पहुंचाती है। अर्थात यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे तो हमें कौन सा मार्ग पर हम चलेंगे कि यहाँ जल्दी पहुँचेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, चलना शुरू करेंगे इस तरह से, तो हम इधर से पहुँचेंगे तो ये मेरा जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम। तो इसी जो ये जो मार्ग बनेगा इस तरह से यहाँ तक का पूरा, यहाँ तक, ये इस ग्राफ का डायमीटर कहलाएगा, क्योंकि यह हमें इस ग्राफ में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। और इसके थ्रू हम अगर इस लिंक के थ्रू चलेंगे तो हमें मिनिमम कॉस्ट में, कम लागत में यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं, या इसका एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। और इसी जगह पर हम दोस्तों यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे इस तरह से, और चलते चलते हम इधर से घूम के जाएंगे इधर से, तो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। इस तरह से इसे हम आदर्श मार्ग नहीं कर सकते हैं। तो वैसा डायमीटर हम उसे कहते हैं, अर्थात इसे हिंदी में व्यास सूचकांक, वह संख्या, वह नंबरों मार्गों की संख्या जो हमें दो स्टेशनों के बीच नवीनतम मार्गों को क्रॉस करके उस जगह तक हमें ले जाने का काम करता है, तो उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो इस ग्राफ में आपका डायमीटर अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका जो संख्या होगा आपका, मतलब कि जो मार्गों की जो संख्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो वह आपका देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करते हैं तो जो डायमीटर का जो संख्या होगा दोस्तों वो एक यहाँ पे हो जाएगा, दो यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से आपका डायमीटर का जो संख्या होगा 7। तो जिसमें आपका डायमीटर 7 दिया हुआ है वो समझिए आपका सही होगा। तो यहाँ पे 7 आपको इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, इसका मतलब आगे आपको और भी मिलाने का ज़रूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम बताएं आपको, डायमीटर तो को आपको मिल गया। इसके बाद वर्टिसेज को मिलाना है। तो वर्टिसेज के लिए तो जैसा कि बताया हम दोस्तों, वर्टिसेज को आप समझ लीजिए अपना भाषा में वो संगम स्थल, स्टेशन होता है जो दो लिंक, मतलब कि दो स्टेशनों, संगम स्थल होता है जो दो मार्गों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसे हम लोग वर्टिसेज कहते हैं। तो वर्टिसेज के इस तरह से देखा जाए तो विभिन्न मार्गों को आपस में जोड़ता है। कितना इसका संख्या है दोस्तों स्टेशन, तो स्टेशनों की संख्या पर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से वर्टिसेज दिखा रहा है हमको यहाँ पे 10। तो 7 इसमें मिल गया मेरा, और 10 इसमें भी 7 मिल गया है डायमीटर, और जो वर्टिसेज जो 10 इसमें भी मिल गया है। तो यहाँ पे अभी भी हमको सस्पेंस बना हुआ दोस्तों कि इसका आंसर कौन होगा। इसके बाद आप देखते हैं एज। तो जैसा कि एज का हम बता रहे हैं दोस्तों, लिंक अर्थात दो स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग जो होता है उसे हम लोग एजेज कहते हैं। तो वह देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि कितना एज है, दो स्टेशनों को जोड़ने वाले जो लिंक होगा, इसे लिंक भी कहते हैं कि उसका संख्या कितना, देखिए 1 यहाँ हो गया, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से एजेस की जो संख्या होगा वो भी 10 होगा। इस तरह से देखा जाए तो जो तीनों मेरा जो दिया हुआ उसमें ये वाला तो ये भी इसमें देखिए, इसमें तो आपका यहाँ पे 8 दे दिया है एजेस, इसका मतलब ये आप गलत हो जाएगा। ये तो है ही नहीं, ये भी है नहीं, लेकिन इसका मतलब जो सेकेंड वाला आंसर है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आपका ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है कि व्यास सूचकांक को संशोधक करने वाला मतलब शुद्ध रूप से दिखाने वाला कूट मतलब जो आंसर है इसका होगा कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्यास सूचकांक का कहने का मतलब है दोस्तों डायमीटर इंडेक्स। तो जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि डायमीटर जो होता है वह दोस्तों किसी दिया गया परिवहन जाल में सर्वाधिक दूरी पर स्थित दो स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्गों की जो संख्या होती है उसे डायमीटर से हम कहते हैं, जो कि एक आदर्श मार्ग को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उस तरह से देखा जाए दो सबसे सर्वाधिक दूरी पर जो स्टेशन है यहाँ पे आपका जी है और ये है, और यहाँ तक जाने वाले जो जोड़ने वाले जो मार्गों की संख्या होगा अर्थात डायमीटर होगा। और देखा जाए तो एक यहाँ पे है 2, 3, 4 अर्थात इसका जो आंसर होगा दोस्तों इस तरह से इसका आंसर ये वाला होगा 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है कि दिया गया जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, बस आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इसे एक बार समझ ले इसका कंसेप्ट क्या है तो इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे बहुत आसानी से बताने का अर्थात इसे सोल्व करने का ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पूछ रहा है कि दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा मैट्रिक्स को कनेक्टिविटी मतलब संबंधता का जो सूचकांक है उसको सही रूप से प्रदर्शित करता है या बताता है, प्रूव करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, बशर्ते आपको यह जानना पड़ेगा कि यह जो ट्रिक है वो किस तरह से इसमें लागू होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें कि ये जो केंद्र है और ये मार्ग है ये दोनों का जो डायरेक्ट जहाँ पे संबंध होता है, जैसे कि यहाँ पे इस स्टेशन से मान के चलिए, एक स्टेशन 1 से मान के चलिए यहाँ से स्टेशन 2 का जो संबंध देखा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट संबंध यहाँ पे दिख रहा है। तो जहाँ पर भी डायरेक्ट संबंध मिलेगा वहाँ का उसका वैल्यू आपको सीधी डायरेक्ट संबंध रहेगा, वहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा उसे आप 1 लिखेंगे। अर्थात बीटा सूचकांक में यह बताया जाता है कि डायरेक्ट जहाँ भी दो स्टेशनों के बीच डायरेक्ट संबंध होता है उसका जो वैल्यू होता है उसे हम लोग 1 के रूप में आंकते हैं या 1 माना जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष जहाँ भी संबंध हो, दो स्टेशनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध जहाँ भी हो उसे 1 से इंडिकेट करते हैं, और जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो वहाँ पे उसका वैल्यू को 0 माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 2 तक प्रत्यक्ष संबंध है तो इसका जो मान होगा वैल्यू वो 1 आना चाहिए। और यहीं पर देखिए स्टेशन 1 से लेकर इससे स्टेशन 3 तक अगर संबंध देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट संबंध नहीं है, यहाँ पे एक स्टेशन के बाद इस स्टेशन के बाद ये इसका संबंध इस स्टेशन के थ्रू स्टेशन 1 और 3 का ये संबंध यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से इसे हम डायरेक्ट संबंध नहीं बोल सकते हैं, इसे यहाँ पर इनडायरेक्ट संबंध बोल सकते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ग्राफ में आपका स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 3 जो है उसके बीच इनडायरेक्ट यहाँ पे जो आपका संबंध दिखा रहा है। तो इसके लिए जहाँ पे इनडायरेक्ट यहाँ पे पहले बोल दिए थे पहले हम कि डायरेक्ट संबंध जहाँ पे होगा, देखिए डायरेक्ट जहाँ पर भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 लिखा जाएगा, और जहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा और जहाँ पर भी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा वहाँ पर इसका वैल्यू हमेशा 0 माना जाता है। यही चीज़ को आपको बीटा सूचकांक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पर भी डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी में दिख रहा है वहाँ पे इसका वैल्यू आप सीधी 1 लिखेंगे, और जहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से मिला रहता है कनेक्टिविटी होता है वहाँ पे उसका वैल्यू 0 रखा जाता है। तो इस तरह से इस ग्राफ में आइए हम दिखाते हैं आपको कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसमें आप देखिए पहले वाला ग्राफ में देखिए दोस्तों, इससे आप सब समझ लेंगे कि यहाँ का जो स्टेशन जो दिया हुआ है स्टेशन 1 से लेकर 2 स्टेशन, पहला स्टेशन देखिए दोस्तों स्टेशन 1 से अगर 1 की बात किया जाए तुलना तो उसका यहाँ पे जो संबंध है दोस्तों वह
इसका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों खुद इसी का तुलना हम किसी से कर नहीं सकते, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है दोस्तों। तो इसका वैल्यू तो हमेशा जीरो रहेगा, इसमें कोई संबंध की बात ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो दूसरे स्टेशन है उनको अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टेशन एक से दूसरा का जो होता है वैल्यू, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो संबंध है वो डायरेक्ट दिख रहा है हमको, यहाँ से संबंध, यहाँ से जो संबंध डायरेक्ट दिख रहा है। तो इसके लिए हम जो वैल्यू मेरा होगा हमेशा डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए हमेशा जो संबंध है दोस्तों वो 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी में है एक स्टेशन एक का दूसरा से बीच, तो एक इसका दिया गया डायरेक्ट संबंध ठीक है 1 है। उसका आगे चलते हैं, स्टेशन 1 से देखा जाए 3 के बीच, तो यहाँ पे डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। उसी तरह से स्टेशन 1 से लेकर 4 के बीच देखा जाए यहाँ पर, तो उसका भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए इसका भी वैल्यू जो है वह 0 होगा। उसी तरह से देखा जाए स्टेशन 1 से लेकर 5 तक, यहाँ भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका भी वैल्यू आपका 0 होगा। फिर आगे देखते हैं उसी तरह से स्टेशन 1 से लेकर 6 के बीच, यहाँ भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ इसके लिए इनडायरेक्ट रूप से हमको इधर से आना पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा, तब यहाँ पहुँचेंगे हम। तो यहाँ भी इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो इसके लिए भी जो वैल्यू होगा इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी का वो हमेशा 0 होगा, यहाँ पे इसका भी 0 है। फिर उसी तरह से आगे देखते हैं कनेक्टिविटी स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 7 में देखा जाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिख रहा है आपको, इसलिए इसका वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 1 दिया गया है, इसका मतलब ये भी ठीक है। और फिर आगे देखते हैं दोस्तों स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 1 से स्टेशन 8 की तुलना करते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो इसका भी जो दोस्तों वैल्यू होगा वो 1 होगा। इसका मतलब इस तरह से यह जो पहला कॉलम है आपका सही आ गया। फिर उसी तरह से दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा में, यहाँ से इससे तुलना करते हैं दूसरा स्टेशन को, तो स्टेशन 2 से स्टेशन 1 के बीच जो कनेक्टिविटी है डायरेक्ट है, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेशन 2 से स्टेशन 2 तक हमेशा जैसे बोल दिए अपने आप में कोई तुलना होता नहीं, उसका वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। उसके बाद फिर देखिए स्टेशन 2 से स्टेशन 3, स्टेशन 2 से 3 के बीच जो कनेक्टिविटी यहाँ पर है दोस्तों वह डायरेक्ट है, तो इसका भी वैल्यू हमेशा 1 होगा डायरेक्ट, क्योंकि पहले बोल दिए हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेशन 2 से 3 का कनेक्टिविटी यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ये भी सही है। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 2 से स्टेशन 4, स्टेशन देखिए दोस्तों स्टेशन 2 से यहाँ पर देखिए 4 का डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा। फिर उसी तरह से स्टेशन 2 से 5 देखते हैं दोस्तों, तो 2 से 5 भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से 2 से यहाँ पे 5 का नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। फिर उसी तरह से स्टेशन 2 से 6, स्टेशन 2 से 6 से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका भी जो वैल्यू होगा 0 होगा। फिर देखते हैं स्टेशन 2 से 7 यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिख रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, सही है। फिर आगे देखते हैं स्टेशन 2 से 0, स्टेशन 2 से दोस्तों थोड़ी, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों स्टेशन 2 से 8 का, स्टेशन 2 से यहाँ 8 का जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी दोस्तों 0 होगा। इस मतलब तरह से ये भी कॉलम सही है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्टेशन 3 से स्टेशन 1, स्टेशन 3 से 1 देखा जाए यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 3 से स्टेशन 2 देखा जाए, तो इसका कनेक्टिविटी डायरेक्ट है दोस्तों, तो इसका भी वैल्यू जैसा कि हम बोले डायरेक्ट कनेक्टिविटी का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेशन 3 से 2 का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रहा है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 3 से 4 के बीच, देखिए यहाँ पर स्टेशन 3 से 4 यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमको दिख रहा है, तो इसका भी जो वैल्यू होगा दोस्तों वह आपका 1 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 दिखा हुआ है। उसी तरह से दोस्तों आगे चलते हैं स्टेशन 3 से लेकर स्टेशन 5 के बीच देखते हैं, 3 से 5 यहाँ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू जो होगा वह 1 होगा, देखिए यहाँ 1 दिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 3 से 6 को देखते हैं, 3 से 6 यहाँ भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी जो वैल्यू होगा वह 0 होगा, देखिए यहाँ पर 0 दिया हुआ है। फिर उसी तरह आगे चलते हैं स्टेशन 3 से 7 देखते हैं, स्टेशन 3 से 7, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका 0 दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 3 से स्टेशन 8, कि स्टेशन 3 से स्टेशन 8 के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इधर से है इनडायरेक्ट रूप से, तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। इस तरह से ये भी सही है दोस्तों। कहने का मतलब है इस तरह से आप देखते चलिएगा पूरा, इसका भी मिलाइएगा, तो आपको उस तरह से आगे मिलेगा, इस तरह से इसमें भी आपको मिलेगा दोस्तों। इस तरह से करते हुए आप चलिएगा। अब जिसमें आपको फॉल्ट नजर आएगा वो आपका समझिए तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, और जिसमें सही होगा आपका वो सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे स्टेशन नंबर 4 का तुलना करते हैं। स्टेशन 1 का 4 का देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेशन
स्टेशन 4 को देखते हैं और 1 से कनेक्टिविटी यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो दोस्तों इनडायरेक्ट जो कनेक्टिविटी होता है उसमें हमेशा 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 सही है। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 4 से स्टेशन 2। स्टेशन 4 से स्टेशन 2 यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, देखिए 0 दिया है। फिर स्टेशन 4 से स्टेशन 3 जाएंगे हम, स्टेशन 4 से 3 यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 4 से स्टेशन 5 के बीच यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू जो होगा दोस्तों वो आपका 1 आएगा स्टेशन से 4 से 5 के बीच, देखिए दोस्तों। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 4 से स्टेशन 6 के बीच देखते हैं, स्टेशन 4 से 6 के बीच यहाँ कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा, देखिए 0 लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 4 से स्टेशन 7 के बीच, देखिए स्टेशन 4 से 7 के बीच यहाँ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा, देखिए स्टेशन 4 से 7 के बीच 1 दिया हुआ। फिर आगे देखते हैं स्टेशन 4 से 8 के बीच, स्टेशन 4 से 8 के बीच यहाँ कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, देखिए 0 दिया हुआ, यहाँ तक सही है। फिर आगे देखिए स्टेशन उसी तरह से नेक्स्ट देखिए स्टेशन 5 में, देखिए दोस्तों स्टेशन 5 को 0 से आप देखते हैं कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0, ठीक है। फिर आगे उसी तरह से देखते हैं स्टेशन 5 का 2, देखिए स्टेशन 5 का 2 देखिए वो कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट में, तो इसका इनडायरेक्ट है, तो इसका 0 होगा। फिर उसी तरह से स्टेशन 5 से आपका स्टेशन जो 3 है दोस्तों, स्टेशन 5 से 3 यहाँ पे कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से स्टेशन 5 का स्टेशन 4 देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी 1 हुआ है। फिर उसी तरह से स्टेशन 5 का देखिए 6 का देखते हैं, यहाँ पर स्टेशन 5 का 6 देखिए यहाँ पर सीधा डायरेक्ट है, इसका भी वैल्यू आपका 1 होगा, ठीक है, 1 है। फिर आगे देखते हैं स्टेशन 5 से 7 देखिए, स्टेशन 5 से दोस्तों और यहाँ 7 देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू 0 दे रखा है। फिर उसी तरह दोस्तों स्टेशन 5 से 8 देखिए, स्टेशन 5 से 8 में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका भी जो वैल्यू होगा वह 0 होगा, ये भी सही है। फिर उसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों स्टेशन 6 को 1 से देखते हैं तुलना करके, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0, ठीक है। फिर उसी तरह देखते हैं 6 से 2, 6 से लेकर के 2, 6 से दूसरा स्टेशन के बीच देखते हैं, यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी जो है दूसरा का वो कुछ डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब वैल्यू 0 होगा। फिर उसी तरह से स्टेशन 6 से लेकर स्टेशन 3 का देखा जाए, स्टेशन 6 से 3 का तुलना, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका भी 0 होगा। फिर उसी तरह स्टेशन 6 को आप देखते हैं 4 से तुलना करके, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू आपका 0 होगा। फिर स्टेशन 6 को आप 5 से देखते हैं, 6 तो यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका वैल्यू आपका 1 होगा, देखिए 1 दिखा हुआ है। फिर उसी तरह से स्टेशन 6 को आप देखते हैं 7 से तुलना करके, तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका वैल्यू दोस्तों आपका 1 होगा, देखिए यहाँ पर स्टेशन 6 से आपका 7 में 1 दिया हुआ। फिर उसी तरह स्टेशन 6 से लेकर के आपका स्टेशन 8 में देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका भी वैल्यू दोस्तों आपका 1 होगा, ये भी सही है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों स्टेशन 7 को 1 से तुलना करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से 1, तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका भी वैल्यू जो 1 होगा, यहाँ पे 1 दिया है। फिर उसी तरह से वो स्टेशन 7 को देखते हैं 2 से, वो स्टेशन 7 का 2 से देखते हैं, तो वो अभी हमको यहाँ दिख रहा है डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 7 का 3 में देखते हैं, स्टेशन 7 का 3 में यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पर 0 होगा, 0 है। फिर उसी तरह देखते हैं स्टेशन 7 का 4 से, स्टेशन 7 का 4 से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका भी वैल्यू जो होगा दोस्तों वो आपका 1 होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 4 का स्टेशन 5 से तुलना करते हैं, 4 का 5 से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, देखिए स्टेशन 7 का देखिए 5 से तुलना करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 दिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है। फिर आगे चलते हैं स्टेशन 7 को देखते हैं, स्टेशन 6 से तुलना करते हैं, 7 को 6 से, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, इसका मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, तो देखिए यहाँ पे 7 का जो 6 से वहाँ एक स्टेशन का उसका 1 दिया हुआ है। फिर उसी तरह से स्टेशन 7 का जो कनेक्टिविटी है 7 से वो 0 ही उसका होगा, जैसे कि पहले बताए थे हम। फिर उसको देखते हैं स्टेशन 7 का 8 से देखते हैं, 7 का 8 से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका भी वैल्यू आपका 1 आएगा, ये भी सही है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों अब अंत में स्टेशन 8 का 1 से तुलना करते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, इसका मतलब ये भी इसका 1 आएगा। फिर उसी तरह देखते हैं स्टेशन 8 का स्टेशन 2 से तुलना करते हैं, 8 का 2 से, यहाँ पे देखो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से यहाँ के बीच, इसका मतलब इसका वैल्यू आपको 0 होगा। फिर उसी तरह आगे देखते हैं स्टेशन 8 का स्टेशन 3 से देखते हैं, 8 का 3 से यहाँ भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका भी वैल्यू आपका 0 होगा। फिर स्टेशन 8 का आपका 4 से देखते हैं, 8 का 4 से यहाँ भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इसका भी 0 होगा। फिर उसी तरह स्टेशन
5 का देखते हैं हम लोग 8 का 5 से तुलना करते हैं, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका भी वैल्यू जो होगा आपको वो आपको दोस्तों 0 होगा। देखिए स्टेशन 5 का यहाँ देखते हैं, स्टेशन 8 को 5 से तो 0 है, फिर स्टेशन 8 को 6 से देखते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका वैल्यू आपको 1 होगा। देखिए यहाँ पर स्टेशन 8 को 6 से देखिए इस 1 दिया हुआ है। फिर उसी तरह से स्टेशन 8 का 7 से देखते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा। देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ। फिर उसी तरह से इसका आगे देखते हैं स्टेशन 8 का वो 8 से देखते हैं, इसका 0 होगा क्योंकि कुछ भी तुलना नहीं होता है इसका, तो इसका मतलब इस तरह से ये पूरा कॉलम सही है। इसलिए दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट कॉलम को इसको भी देखेंगे, तो इसमें भी हम चेक करते जाएंगे इस तरह से वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है इसको मिला करके दोस्तों। तो इसमें आपको किसी में जरूर आपको ये आपको मिल जाएगा फॉल्ट कहाँ पे है, फिर जो आपको जिसमें फॉल्ट मिलेगा इस तरह वो आपका ये हो जाएगा आपका दोस्तों। तो जैसे कि आप देख लेते हैं, इसमें एक चेक कर देते हैं और हम स्टेशन 1 से 1 के बीच 0, ठीक है दोस्तों। 1 से 2 के बीच देखिए जो यहाँ पे ठीक है दोस्तों। इस तरह से स्टेशन 1 से 3 के बीच देखते हैं, स्टेशन 1 से 3 के बीच यहाँ पे देखिए 0, ठीक है। स्टेशन 1 से फिर 4 के बीच देखते हैं दोस्तों, ये भी सही है। स्टेशन 1 से 5 देखते हैं, 1 से 5 देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों 0। स्टेशन 1 से देखते हैं, फिर दोस्तों 6 का देखते हैं तो वो भी आपका 0, ठीक है। फिर स्टेशन 1 से देखते हैं 7, तो आपका वो भी 1, ठीक है यहाँ पे दोस्तों। 1 से फिर देखते हैं 8 का देखते हैं, ये भी सही है। फिर उसके आगे देखते हैं स्टेशन इसमें देखते हैं 2 का 1 से देखते हैं, 2 का स्टेशन 2 का 1 में देखते हैं, तो इसका डायरेक्ट है तो ये 1, ठीक है। इस तरह से स्टेशन 2 का 2 में 0, देखिए यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक दिख गया। एक यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों ये वाला, स्टेशन 2 में 2 तुलना करते हैं हमेशा, तो 0 होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया है ये आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों, ये दिया हुआ आपका, इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा आंसर दोस्तों। इसी तरह से तो इसमें भी आपको कहीं पे फॉल्ट जरूर मिलेगा, इसमें कहीं फॉल्ट मिलेगा, और जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें सब सही, इसका मतलब आपका ये सही आंसर है दोस्तों। इसका मतलब ये बोला आपका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए दोस्तों, इस लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखिए आपसे पूछ रहा है कि दिया गया जो एक डायग्राम है परिवहन जाल कर सकते हैं, इसमें जो आपको पूछ रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन लिंक, मतलब जो इंटरसेक्शन लिंक का मतलब होता है दोस्तों आपका, इसको हम लोग प्रतिच्छेदक संपर्क भी कर सकते हैं, अर्थात प्रतिच्छेदक संपर्क को हम लोग इससे दोस्तों एजेज भी करते हैं, अर्थात जो 2 स्टेशनों को जो मिलाने वाला जो रास्ता मार्ग होता है दोस्तों, उसे हम लोग प्रतिच्छेदक संपर्क भी करते हैं, तो इसे लिंक भी कर सकते हैं, तो इसे एजेज भी कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन लिंक बिटवीन 6 नोड, मतलब 6 जो नोड, इसमें 6 नोड का मतलब कहने का मतलब है दोस्तों आपको वर्टिसेज, अर्थात जो इसमें आपका जो स्टेशन है दोस्तों वो इसमें 6 स्टेशन दिखा रहा है, 1 है 2 3 4 5 6, इस स्टेशन में जो दिखा रहा है आपको दोस्तों। और पूछ रहा है कि जो आपका इंटरसेक्शन मतलब जो लिंक है दोस्तों, एज जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वो इसमें कितना उसका संख्या होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं अपने आप से गिन के दोस्तों कि यहाँ से आप देखिए 2 स्टेशनों को मिलाने वाले जो मार्ग है वो कितना संख्या है इसमें देखिए, इसमें देख सकते हैं इसका एक संख्या यहाँ पे है, 2 इसमें आ गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से एक है दोस्तों आपका 9 के बाद 10 हो गया, फिर यहाँ से एक आपका है दोस्तों ये 11 हो गया, फिर यहाँ से एक हुआ दोस्तों आपका ये 12 हो गया। इस तरह से इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर 4।